एक भाई के लिए कितना मुश्किल है कि भाई शादी करवा दी उसके बाद में उसके फूल लेके वो जा रहा है। इसकी आवाज भी जो ऊपर आई है ये भी वापस दबा दी जाएगी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हमने किसी तरह के मुआवजे की मांग नहीं की। मुस्लिम तो सर पूरा परिवार है जो हमने एफआईआर में नाम लिखवा रखे हैं। ये कर्तव्य तो उनका है पर निर्वहन मेरे को करना पड़ रहा है। एक मंगनी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। आपने मालूम है कि बीते दिन जोधपुर शहर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जिनमें एक हंसता खेलता परिवार और एक बेटी जो है इन दुनिया ने छोड़ के जा चुकी है। आपने मालूम होला खुशबू राजपूत में बात कर रही हूँ, जो कि धर्मदारी गांव से है और शादी ब्याह करके जोधपुर आई थी। शादी ने 2-3 साल हुआ था। उन्हें बाद जो घटना घटी है उनमें अब खुशबू दुनिया में तो नहीं रही है, लेकिन हाँ पीर पक्ष जो लोग हैं वे आरोप लगाया था ससुराल पक्ष के ऊपर। एमडीएम हॉस्पिटल में मोर्चरी बाहर है धरनों में दिया था। लगातार 2 दिन धरनों थो। उल्टे पीछे पुलिस अधिकारी आया, वे बात रखी अपनी। उन्हें बाद धरनों समाप्त हुए और खुशबू रो अंतिम संस्कार हुए हैं। लेकिन आज खुशबू रा जो भाई है इंद्रजीत सिंह जी, वह आज हरिद्वार जा रहे हैं अर्थी विसर्जन करने। तो वे कुछ बात बताना चाह रहे हैं आपने, क्योंकि हाल भी वे कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप विस्तार जान के लेवल वहां से इंद्रजीत जी, आपने कई लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि आप जिस हिसाब से अटम धरनों को समाप्त करे था उनसे तो वही लगे था कि पति के अलावा ससुर ने भी गिरफ्तार करे है। बिल्कुल, लेकिन आप बता रहे हो कि एडो कुछ नहीं है। कई बात जब धरना हमारा समाप्त हुआ उस समय हमें बोला गया था, एसएचओ आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें जानकारी दी कि हमने पति को तो पहले ही गिरफ्तार कर रखा है, आपकी मांग के अनुसार हमने ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बात पे समाज ने ये बोला था ये धरना यही समाप्त करते हैं, आगे की कानूनी कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी, बाकी के जो आरोपी है उनको भी आगे जल्द पकड़ा जाएगा। ये आश्वासन देके धरना समाप्त किया गया था। आज भी अब ये कंडीशन है कि अभी तक वो ससुर गिरफ्तार नहीं हुआ है, ठीक है, और पुलिस आश्वस्त कर रही है कि गिरफ्तार कर देंगे, पर अभी तक गिरफ्तार किया नहीं है। पर जो चीज हमारे साथ धरने पे जो वार्ता हुई थी उसके अनुसार हमें वादा किया गया था, गिरफ्तार हमने कर लिया है। तो अवगत करा दूं कि आज सुबह मैं हाजिर हुआ था। मैं रेडी से विजेंद्र सिंह पढ़ा रहे थे। उस समय समाज की मांग थी कि भाई जो मुखिया है परिवार के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा जो भी आगे भी और आरोपी जो इसमें बनेंगे, जो गुनहगार होंगे वो इसमें गिरफ्तार होंगे। हम निश्चिंत रहें और हम चाहते हैं कि इस मामले को हम केस ऑफिसर स्कीम में भी लेंगे, ताकि त्वरित गति से इसकी हम ट्रायल करवा करके दोषियों को सजा पाएं। और आप लोगों ने भी बड़ी धैर्यता और संजीदगी के साथ इसको यहाँ तक दिन भर बैठे रहें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अभी सभी मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग 2 दिन से यहाँ विराजे हुए हैं, तो इस धरने को समाप्त करें और जो आगे पुलिस की जो प्रक्रिया है इसके अंदर आप सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, उस दिन के बयान में और आज के बयान में अंतर जो आ रहा है, ये थोड़े पुलिस की कार्रवाई पे संशय थोड़ा जाहिर हो रहा है। हमें संशय लग रहा है कि कोई न कहीं जो पुराने जो सारे केसेज में जो हो रहा है, जो हो चुका है, उसके अनुसार इसमें भी थोड़े दिनों में ये भी खुशबू फाइलों में दब जाएगी। इसकी आवाज भी जो ऊपर आई है ये भी वापस दबा दी जाएगी और ये जो दोषी है थोड़े दिनों में ऐसी ही कार्रवाई होती रही तो ये भी छूट जाएंगे। हमें जो पुलिस अधिकारी है वे कई बात बोल रहे हैं अपनी तरफ से। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, हम गिरफ्तार का नहीं डिटेन का बोला था, पर गिरफ्तार का हमने नहीं बोला, जबकि सबको पता है, मीडिया के सामने बात हुई थी, उसमें क्लियर उन्होंने बताया था कि भाई गिरफ्तार किया है हमने ससुर को, गिरफ्तारी करे। अब समाज लोग कह रहे हैं कि धरना तो समाप्त हो चुका। नहीं, समाज अभी भी साथ में खड़ा है। समाज और वो गणमान्य लोग जो हमारे साथ में थे उस दिन हमारे समर्थन में थे, जो बीच मध्यस्थता जिन्होंने करवाई थी, वो कह रहे हैं अगर पुलिस प्रशासन अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो वो पुनः धरने पे बैठने को तैयार है, हमारे साथ खड़े हैं। वो कंधे से कंधा मिला के आगे कार्रवाई करने के लिए वो खड़े हैं हमारे साथ। अपने क्या लग रहा है जो ससुर है वो कौन है और कोई कुछ बातचीत हो रही है? कुछ जैसे ससुर वो है, वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड है, तो 40 साल का उनका अनुभव है। 40 साल की उनकी अगर नौकरी रही है तो 40 साल में उन्होंने इस तरह के कितने ही केस देखे होंगे। अगर उस लेवल पर बंदा था, अगर वो रीडर बंदा था तो उसने ऐसे कई केस देखे होंगे, तो उसे कानूनी कार्रवाई का तो पूरा नॉलेज है, ठीक है। और उसी प्लानिंग के तहत ये सब कार्रवाई, ये षड्यंत्र जो हुआ है सब उसी के प्लानिंग के अनुरूप हुआ है, ठीक है। तो अब अगर वो ऐसे आजाद घूमेगा या फिर वो खुले में रहेगा तो वो जरूर है कि अपने उस साथी दिमाग को लगाएगा। खुशबू की जो आवाज है इसको दबाने की कोशिश पूरी की जाएगी। अगर पुनः आप जान के लेना, आप उन समय धरना में बैठा था, आपने मांग गई थी, मुख्य मांग गई थी हमारी सिर्फ
एक ही मांग थी, हमने दूसरी कोई मांग नहीं की थी। हमने एक ही मांग की थी, सिर्फ कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हमने किसी तरह के मुआवजे की मांग नहीं की। हमने कोई सरकारी नौकरी, संविदा नौकरी, सरस बूथ कुछ नहीं मांगा। हमारी एक ही मांग उस समय भी थी और अभी भी एक ही मांग है कि आप सिर्फ गिरफ्तार करो उनको, दोषियों को। मुजरिम तो सर पूरा परिवार ही, जो हमने एफआईआर में नाम लिखवा रखे हैं। पर हमारी तुरंत प्रभाव से ये मांग थी कि ससुर को गिरफ्तार इसलिए किया जाए ताकि जो आगे की जांच है वो प्रभावित न हो। इसलिए हमने ससुर की गिरफ्तारी के ऊपर धरना समाप्त करने की बात कर ली थी। मैं आज आप आगे हरिद्वार जा रहे हो। मैं, मेरी सिस्टर के जो फूल है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, उनको ये कर्तव्य तो उनका है, पर निर्वहन मेरे को करना पड़ रहा है। सर कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद में ऐसा कुछ हो कि भाई एक भाई के लिए कितना मुश्किल है कि भाई शादी करवा दी, उसके बाद में उसके फूल लेके वो जा रहा है। आप अकेले जा रहे हो? मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची के साथ जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर को लेके। प्रार्थना कर सका ईश्वर से कि जो खुशबू की आत्मा ने जो है भगवान शांति प्रदान करे, और जो आरोपी है, जो मुजरिम है, जो भी जांच रहे विषय फिलहाल तो जो भी मुजरिम है उन्हें सख्त सजा मिले। फिलहाल के लिए आप वही केवल कि प्रशासन अधिकारी भी जो सख्ती से कदम उठाए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हुआ, न्याय रो पक्ष देता हुआ मुजरिम ने गिरफ्तार करे। आप जनता जनार्दन अपने के लिए कमेंट करो, इन वीडियो शेयर करो, अपना प्यार विश्वास से मना रख दो। मैं हूँ आपके आगे आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।